नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। वे 92 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह जी को बहुत से कारणों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए स्मरण किया जाएगा। वित्त मंत्री जब वो 91 से लेकर के 96 तक वित्त मंत्री रहे, तब उनके जो कार्य रहे वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी रहे। बताया जाता है कि जब वे वित्त मंत्री का पद उन्होंने संभाला नरसिम्हा राव जी की सरकार में, उस समय हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा मात्र 1 सप्ताह के लिए ही थी। इसके बाद उन्होंने जो वित्त के क्षेत्र में कार्य किए, उदारीकरण की व्यवस्था जो वे लाए, लाइसेंस राज जो उन्होंने ख़त्म किया, उसकी वजह से विदेशी कंपनियों ने भारतवर्ष में भारी निवेश किया और देशवासियों के पास में वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत से विकल्प उपस्थित हो गए, जिसकी वजह से महंगाई को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिली। आज हमारे पास में जो एक एक सामान खरीदने के लिए 50 कंपनियों के विकल्प उपलब्ध है, उसकी वजह मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाई गई उदार नीति और लाइसेंस राज का ख़त्म करना ही था। तो साथियों, इस वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ नरसिम्हा राव जी ने जो समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के ऊपर जितना विश्वास किया, उसके लिए नरसिम्हा राव जी को भी श्रेय दिया जाएगा। मई 2004 से लेकर के मई 2014 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने का उस समय उनका रिकॉर्ड रहा, लगातार 2 टेन्योर में। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में कुछ ऐसे कार्य किए, जैसे कि आधार कार्ड उन्हीं के समय में आया, जिसका उपयोग आजकल हम लोग बहुत से क्षेत्रों में कर रहे हैं। आधार कार्ड के बिना आजकल हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे अपने तमाम कार्यों की। सूचना अधिकार 2005 का नियम भी उन्हीं के समय में आया। इस तरीके की जो आज हम लोगों को तमाम विभागों से सूचना उपलब्ध कराने में इस कानून से बहुत मदद मिलती है, जो हमारे जानकारी प्राप्त करने के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मनमोहन सिंह जी के कार्य, दूसरी बात, एक बात और भी है कि अमेरिका के साथ में भारत का जो परमाणु समझौता हुआ, उस समय मनमोहन सिंह जी की दृढ़ता हमारे सामने देखने को मिली। उस समय जो वामपंथ की सरकार थी, वो नहीं चाहती थी कि अमेरिका के साथ में समझौता किया जाए, परमाणु समझौता। उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपना समर्थन भी मनमोहन सिंह सरकार से वापस ले लिया था। लेकिन मनमोहन सिंह जी की यहाँ पर दृढ़ता हम लोगों को दिखाई दी। इस तरीके से मनमोहन सिंह जी के बहुत से कार्य हैं जो हमें हमेशा हमेशा के लिए स्मरण रहेंगे। लेकिन मनमोहन सरकार के समय में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया, और उसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी रहीं। ये हमेशा से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो गठन था, विद्वान लोग ये मानते थे कि मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल के अधिकारों को सीमित करने के लिए इसका गठन किया गया है, क्योंकि कैबिनेट का निर्णय सर्वोपरि होता है। जो भी सलाह मशविरा होता है वो कैबिनेट के अंदर होता है। फिर कैबिनेट से बाहर किसी सलाहकार परिषद का गठन प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए क्यों किया गया? और इसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी रहीं। तो ये आरोप लगता रहा कि श्रीमती सोनिया गांधी पीछे से सरकार चला रही हैं। सामने से तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, लेकिन पीछे से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नियंत्रित करने के लिए किया गया। ये बात हमेशा से चर्चा में बनी रही। दूसरी बात यह है कि 2013 में कैबिनेट द्वारा लाए हुए एक अध्यादेश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने फाड़ दिया था।
कैबिनेट का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसको फाड़ करके उन्होंने मनमोहन सिंह जी की जो छवि थी उस पर चोट पहुंचाई, जबकि वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे। सरकारी पद पर भी होते तब भी ऐसा साहस कोई नहीं कर सकता था। लेकिन राहुल गांधी जी का ये कृत्य हमेशा आलोचना का विषय रहा और आज हम पढ़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने एक मार्गदर्शक को खो दिया है, जबकि उसी जिसे वो मार्गदर्शक कह रहे हैं उसी के द्वारा लाए हुए उसी की कैबिनेट के द्वारा पारित एक अध्यादेश को उन्होंने सार्वजनिक रूप से फाड़ करके एक तरीके से मनमोहन सिंह जी का अपमान किया था। और आज उनका कहना है कि उनके निधन से हमने अपना एक मार्गदर्शक खो दिया है। तो ये बातें विपरीत लगती हैं। लेकिन कुछ भी हो, मनमोहन सिंह सरकार के जो अपने निर्णय रहे, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हमेशा उनको याद रखेंगे। मनमोहन सिंह जी के समय में जो 6वां वेतन आयोग आया, उसकी वजह से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जीवन बहुत प्रगति कर गया और सही मायने में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो वेतन था वो सम्मानजनक हो पाया। तो मनमोहन सिंह जी के सरकार में लाए गए 6वें वेतन आयोग के कारण ही हो पाया, जो फिर 6वां वेतन आयोग फिर देश के तमाम राज्य की सरकारों ने भी उसको अपने अपने प्रदेशों में लागू किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में रही। तो मनमोहन सिंह जी के निधन से लोग दुखी हैं, दुखी होना भी चाहिए और हमारी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि मनमोहन सिंह जी की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें। आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।